Hello everyone, welcome to Putra. This is Puthimitra and in this video we are going to cover Article 301 to 307 of Indian Constitution. The Constitution of India secures the freedom of trade, commerce and intercourse within the territory of India under Article 301. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिक्योर करता है फ्रीडम किसी भी चीज़ का ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए या इंटरकोर्स करने के लिए किसके अंडर आर्टिकल 301 के अंदर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड अ पब्लिक इंटरेस्ट रेगिंग फ्रॉम आर्टिकल 302 टू 307। अब जहाँ पर हमें फ्रीडम मिल रही है वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो वही है कि अगर हमें पूरा प्रॉपर तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही डिज़ाइन है कि हमें प्रॉपर तरीके से ना फ्रीडम मिलती है और ना हमें प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वही है, रिजिड भी है और पर फ्लेक्सिबल भी है। उसी तरीके से हमें ट्रेड के मामले में भी हमें स्टेबिलिटी मिली है, फ्रीडम मिली है, बट साथ में हमें रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में मिली है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है वो आर्टिकल 302 टू 307 कवर करता है। इसी चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं 301 आर्टिकल 301 की तरफ। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एनीवेयर इन इंडिया। जो फ्रीडम होती है किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ का ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए या किसी भी चीज़ का इंटरकोर्स करने के लिए, वो हमारी इंडिया में फ्री है, जो मैंने पहले रिपीट किया था 301 में। बट अब इनमें से थोड़ा सा ब्रीफ होके पढ़ेंगे कि क्या है। पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें थ्री आर्टिकल 301 आता है, उसमें ये दिया है कि भारत की बाउंड्रीज के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो आपस में अपना ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ तरीके का व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। और वो एकदम एक उनके तरफ से उनके लिए फ्री है और कोई भी कर सकता है, लाइक जिसके पास सुविधा है ट्रेड करने की या जिस पे परमिशन है ट्रेड करने की, तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम इलीगल ट्रेड कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, हम तो फ्रीडम के अंदर है, हम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके पास परमिशन होती है ट्रेड करने की वो फ्रीडम होता है। लाइक तुम परमिशन ले सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं कि तुम क्यों परमिशन ले रहे हो। बस कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि जिसमें तुम फिट होने चाहिए कि हाँ, हमारा कोई लीगल हम इलीगल ट्रेड नहीं कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो लीगल है और पब्लिक की हेल्थ पब्लिक की हेल्प के लिए, तो वो ट्रेड एक तरीके से फ्री होते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेड करना फ्रीडम है, तो हम चीज़ों पर टैक्स क्यों देते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर हम चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं, वो एक हमारे पास फ्रीडम है ट्रेड करने की। हम चीज़ें ले सकते हैं, देन कर सकते हैं या इंटरकोर्स कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, बट हम उस चीज़ से टैक्स नहीं हटा सकते। टैक्स क्योंकि इस चीज़ में आता नहीं है। टैक्स अलग चीज़ हो जाती है और ट्रेड फ्रीडम अलग चीज़ हो जाती है। फ्रीडम हम ले सकते हैं, बट उस पे वो तो स्टेट की परमिशन होती है ना कि स्टेट उस पर कितना, किसी चीज़ पर कितना टैक्स लगा रहा है। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 302 की तरफ। पार्लियामेंट पावर टू मेक अ प्रोटेक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अब हमें आर्टिकल 301 में हमें फ्रीडम मिल गई थी, तो अब फ्रीडम मिली है तो कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे। तो आर्टिकल 302 में क्या बोला गया है? 302 में ये बोला गया पार्लियामेंट हेड ऑफ द कंट्री, नहीं सॉरी, हेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं वो पार्लियामेंट कर सकता है। अब हमारा जो घर है, हम घर ले सकते हैं अपने घर में। हमारे घर में अगर हमें फ्रीडम मिलती है तो रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है हमारे ऊपर? हमारे बड़े लगाते हैं। बड़े तो सबसे ज़्यादा हेड पावर किसे जान माना जाता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? एक पार्लियामेंट को। तो जो हेड ऑफ द हाउस होता है वो हमारे बड़े होते हैं। तो वैसे ही अगर हमारी इंडिया में हमें किसी चीज़ की फ्रीडम मिल रही है तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा और ये जो पावर्स मिलती है वो पार्लियामेंट को मिलती है। लाइक अ सिंपल तुम अपनी फैमिलीज में देख सकते हैं। फैमिलीज में जितनी पावर हमारे सीनियर्स को मिलती है उतनी पावर हमें नहीं मिलती। कोई भी डिसीजन होता है या कोई भी लॉ मेकिंग होती है तो वो घर के बड़े करते हैं। तो उसी तरीके से इंडिया में अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो पार्लियामेंट लगाते हैं। पर पार्लियामेंट भी रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ जब लगा सकती है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के यहाँ पे लगा रही है। अगर उसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई निजी तनाव है, तो अगर उस चीज़ के लिए लगा रही है तो ऐसा नहीं होता। जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ इसलिए लगा सकती है कि उसमें पब्लिक की इंटरेस्ट है, पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं वो एक तरीके से, कि इसलिए लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक को रोंग ना पहुंचे। आर्टिकल 303 रिस्ट्रिक्शन ऑन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग द लॉज। अब लेजिस्लेचर है तो लॉज की तो बात आई है कि लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग पावर। तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन यूनियन एंड
स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग द लॉस। अगर हाँ लेजिस्लेचर की बात है तो कुछ लॉस की मेकिंग से रिलेटेड बात आएगी। तो इसमें है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर पे कैसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कैसे लॉस बना सकती है, कैसे लॉस नहीं बना सकती, और किस चीज़ को ध्यान में रख के लॉस बना सकती है। तो हम पहले देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जिससे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी वो लॉ बनाए तो क्या किस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो पहला, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन स्टेट और अनदर। वो कभी भी, जो यूनियन या स्टेट होता है वो कभी भी दो स्टेट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, या कि कभी किसी ने बोल दिया कि भोपाल बिहार में ये चीज़ अलाउड है और दिल्ली में ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। हम ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ जगह वो चीज़ अलाउड कर सकते हैं, हम दोनों जगह वो चीज़ बंद कर सकते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हमने एक जगह पे एक स्टेट में वो चीज़ अलाउड कर दी, एक जगह एक चीज़ में ये चीज़ नहीं अलाउड करी। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पर दो एक स्टेट होता है वहाँ पर अलाउड कर दे सकते हैं। जैसे गोवा को माना जाता है, गोवा में लिक्विड अलाउड करते हैं कुछ छोटे मिनिमम एज के चिल्ड्रंस के लिए भी, बट हाँ, और बाकी स्टेट्स में देखा जाए तो वहाँ पर अलाउड नहीं होता। तो वही है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, वो उसका कुछ और रीज़न है कि वहाँ पर ऐसा क्यों अलाउड होता है। बट हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हमने ये ट्रेड यूपी में करने से रोका और दिल्ली में नहीं रोका। तो हाँ, अगर वो रिस्ट्रिक्ट होगा तो वो दिल्ली में भी होगा और वो यूपी में भी होगा। और इसका सेकंड पॉइंट है नो फेवर्स। अगर हम किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी को फेवर में नहीं बोल सकते कि हम ये तो चीज़ फेवर में, ये तो हमारी पार्टी है, ये हमारा स्टेट है, हम इसे फेवर में बोल देते हैं, बाकी का स्टेट कुछ भी जाए। अब तो ऐसा नहीं कर सकते ना, डिस्क्रिमिनेट करने की अलाउ परमिशन है यूनियन के पास ना स्टेट के पास, कि अगर वो जो भी लॉ बनाए वो दोनों स्टेट पे, दोनों हर जगह पर फॉलो होने चाहिए, हर दोनों स्टेट्स में फॉलो होने चाहिए, हर स्टेट में फॉलो होने चाहिए, या दूसरे स्टेट में भी फॉलो होने चाहिए। नहीं, ऐसा ना हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम ना किसी एक चीज पावर को फेवर में बोल सकते हैं। आर्टिकल 304, रिस्ट्रिक्शन इम्पोजिंग वन ऑन स्टेट आउटसाइड और विद इन द स्टेट। अब रिस्ट्रिक्शन है वो हम स्टेट के अंदर जो लगा रहे हैं, वो स्टेट के अंदर भी लगेगी, स्टेट के बाहर भी लगेगी। अब स्टेट के अंदर बाहर, लाइक हम दूसरे स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम अपने ही स्टेट में अंदर बाहर की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लाइक अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हम ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि हमारे स्टेट में ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ हमारी स्टेट में अंदर आएगी नहीं और ना हमारे स्टेट से कभी बाहर जाएगी। लाइक हम गुजरात ले लेते हैं, गुजरात एक थिंक ऐसा ड्राई स्टेट है, गुजरात का सिंबल है वो ड्राई स्टेट की तरफ माना जाता है। तो गुजरात में लिक्विड का बैन है, वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते तुम, लिक्विड ट्रेड नहीं कर सकते, ना अंदर ला सकते हो गुजरात के, चाहे तुम कहीं से भी ला रहे हो, तुम्हारी तो तुम प्राइवेट भी नहीं ला सकते, ना वहाँ पर तुम बाहर ले जा सकते, क्योंकि वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैन है। वो रिस्ट्रिक्शन एरिया में आता है कि तुम वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो इसी तरीके से आर्टिकल 304 में यही है कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोजिंग, कि स्टेट के अंदर भी वही चीज़ का रिस्ट्रिक्शन होगा, स्टेट के बाहर भी उसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि स्टेट के बाहर, स्टेट गुजराती से अगर बाहर जाके लिक्विड का कंजम्पशन कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो ये तो एक तरीके से इलीगल वर्क कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्यूपल पे लगती है, बट वो जब तक लगती है जब तक वो स्टेट के अंदर है। जब वो स्टेट के बाहर चले जाएंगे वो रिस्ट्रिक्शन उनसे से हट जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 305 से, स्टेट मोनोपोली। तो स्टेट मोनोपोली State monopoly means an organization owned by government which supplies for a particular product or services with no competitors or a situation in which this happens. The company is a former state monopoly in which a Japanese government still holds a large pro, proportion of the shares. Means कि स्टेट मोनोपोली में कुछ ऐसा होता है कि स्टेट ही जो होता है वो उस चीज़ के ट्रेड के लिए कैपेबल होता है और उसका कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होता उस स्टेट के अंदर। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज का। रेलवेज जो आती हैं वो स्टेट मोनोपोली में आती हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर सकते हैं ट्रेड, बट उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है और उसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है, और परमिशन मिलती है पार्लियामेंट से। तो वही है कि जो जिस चीज़ की स्टेट परमिशन, जो चीज़ स्टेट के अंदर आती है वो स्टेट चीज़ की, जिस स्टेट की परमिशन स्टेट को नहीं लेनी होती, जो सिर्फ स्टेट कर सकता है, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर उसकी वो नहीं कर सकता ट्रेड, मतलब कर सकता है बट बहुत परमिशंस के बाद। तो वही स्टेट मोनोपोली होती है कि कुछ चीज़ें, जो कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो सिर्फ स्टेट को अलाउड होते हैं, बाहर अलाउड नहीं होते हैं। आर्टिकल 306,
ये आर्टिकल 306 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिपील कर दिया गया था। तो हम सीधे आते हैं आर्टिकल 307 पे। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी टू कैरी फॉर अ पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। अब अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हो गया, फ्रीडम हो गई। अब कोई होगा ना कि उसको कौन देखेगा, रिस्ट्रिक्शंस को, फ्रीडम को कौन देखेगा। कि अपॉइंटमेंट होती है कि जो हम जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या फ्रीडम मिली है वो पर्पस लगाया है, जो भी उस चीज़ का पर्पस है, उस उसकी जो अथॉरिटी अपॉइंट होती है वो आर्टिकल 307 के अंदर होती है। कि जो भी अब देखने वाली चीज़ आती है, तो अब जो भी स्टेट के जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आर्टिकल 307 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 301 से 304 के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ आर्टिकल 307 देखता है। तो एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। आर्टिकल 301 से 307 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी अंडर आर्टिकल 301। 301 के अंदर हमें फ्रीडम मिलती है। आर्टिकल 302 के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और पार्लियामेंट के पास पावर थी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता था। आर्टिकल 303 में रिस्ट्रिक्शंस है यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर पे कि वो कैसे रूल्स बनाते हैं और किस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती या किसी के ऊपर फेवर में नहीं बोल सकती हैं। वो जो भी चीज़ करेंगे वो दोनों हर स्टेट के लिए इक्वल में करेंगी। आर्टिकल 304 में हम रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन कौन सी है कि स्टेट के ऊपर कि वो किस चीज़ को वो इनसाइड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है और आउटसाइड रिस्ट्रिक्शंस भी ऑफ स्टेट लगा सकते हैं। कि स्टेट के अंदर की बाउंड्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, स्टेट के बाहर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आर्टिकल 305 में हमने स्टेट मोनोपोली के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि स्टेट मोनोपोली में होता क्या है। कि जैसे कि स्टेट मोनोपोली में सिर्फ जो स्टेट ही होता है जो ट्रेड करता है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो स्टेट मोनोपोली में आता है। आर्टिकल 306 रिपील हो गया था। आर्टिकल 307 में हमने अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अपॉइंटमेंट कौन कैरी करता है, किस अपॉइंटमेंट्स कौन लेता है, अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं वो कौन कैरी किस कौन से पर्पस कौन सी अथॉरिटी कौन सा पर्पस निभाती है, कौन हमें फ्रीडम देता है, कौन हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, स्टेट में कौन सा आता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है। ये सब जो भी डिस्क्राइब होता है, जो भी पावर्स मिलती हैं, वो आर्टिकल 307 में अच्छे से डिस्क्राइब है ब्रीफ में। तो इसी चीज़ को लेकर हमने जो भी ये पढ़ा है, ये छोटा सा ब्रीफ हो गया। और थैंक यू।